ओम। आज हम कपालभाति के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पहले एक बार ईश्वर का नाम लेते हैं। सभी को ओम। अभी कपालभाति प्राणायाम के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम का करने की विधि, जैसे हमने भस्त्रिका किया था, भस्त्रिका में पूरक और रेचक में दोनों में बराबर एफर्ट डालना और बराबर समय लगता है। लेकिन कपालभाति में केवल रेचक करते समय ही कंसंट्रेट करना है, पूरक के लिए कोई एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। पेट ढीला होगा, स्वतः जो प्राणवायु अंदर जाएगी वो सफिशिएंट है, एडिक्वेट है। तो एक बार पहले देख लें, इसके बाद में फिर हम इसका आगे वर्णन करेंगे। तो कपालभाति पहले धीमी गति से करेंगे, और धीमी गति से करते हैं तो लगभग 1 मिनट में 60 स्ट्रोक लगते हैं। एक बार देखें। तो एक कपालभाति रहा धीमी गति से, 1 सेकेंड पर स्ट्रोक या 60 स्ट्रोक पर मिनट। और इसको मध्यम गति से करते हैं तो लगभग 90 से 100 स्ट्रोक पर मिनट, और तीव्र गति से करते हैं तो 120 स्ट्रोक पर मिनट होता है। तो इसमें विशेष सावधानी यही है करने की विधि में कि श्वास छोड़ते समय ही हमें कंसंट्रेट करना है, एफर्ट डालना है। श्वास लेने के लिए कोई एफर्ट डालने की आवश्यकता नहीं है। और कपालभाति के टाइम पे संकल्प, जब कपालभाति करते हैं तो हमारे मन में ये संकल्प होना चाहिए कि जब हम श्वास को रेचक कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, श्वास बाहर छोड़ रहे हैं, तो हमारे शरीर के समस्त रोग उसी प्रश्वास के साथ बाहर जा रहे हैं, नष्ट हो रहे हैं। और हमारे समस्त दोष, विकार, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष, सभी से हम मुक्त हो रहे हैं, सभी हमारे शरीर से बाहर निकल रहे हैं। तो ये संकल्प करके हमें करना चाहिए। और कपालभाति करने के लिए समय स्वस्थ और छोटे मोटे रोगों से ग्रसित लोगों को कम से कम 15 मिनट कपालभाति करना चाहिए। 5-5 मिनट का 3 आवृत्ति। एक आवृत्ति जो है 5 मिनट की कम से कम होनी चाहिए। अगर लगातार हम एक आवृत्ति 5 मिनट से कम करते हैं तो उसका पूर्ण लाभ नहीं मिलता है। शुरुआती दौर पे हो सकता है कि 2-3 मिनट में थक जाएं, लेकिन बाद में धीरे धीरे 10-15 दिन के अभ्यास के बाद हम 5 मिनट लगातार कपालभाति कर सकते हैं। और कुछ अभ्यास के बाद तो हम 15-15 मिनट लगातार कर सकते हैं कपालभाति, क्योंकि 5 मिनट लगातार करने से ही लाभ मिलेगा। और इसकी 3 आवृत्ति होनी चाहिए। और जो लोग भयंकर रोगों से ग्रसित हैं, जैसे कैंसर, एड्स, हेपेटाइटिस, सफ़ेद दाग, सोराइसिस, अत्यधिक मोटापा, इनफर्टिलिटी, या शरीर में कहीं भी गांठ हो, चाहे वो ब्रेस्ट में या ओवरी में या गर्भाशय में या शरीर के किसी अंग में गांठ हो, या MS, SLE, डायबिटीज, इनफर्टिलिटी या डिप्रेशन जैसे रोगियों को आधा घंटा कपालभाति सुबह और शाम करना चाहिए। तो बहुत अत्यंत लाभ मिलेगा और जल्दी लाभ मिलेगा। तो एक बार कपालभाति को फिर से इसके बाद इसकी सावधानियां बता देते हैं। कपालभाति की में सावधानियां क्या बरतनी है। जिनके पेट का ऑपरेशन हुआ है उन लोगों को कपालभाति 3 से 6 महीने तक नहीं करें। या आजकल जो लेजर ऑपरेशन हो रहे हैं वो लोग किसी कुशल
योगाचार्य या डॉक्टर की सलाह से 3 से 4 हफ्ते के बाद कपालभाति कर सकते हैं। जिन बहू बेटियों को गर्भवती हैं या पीरियड्स आया हुआ है उस टाइम पे कपालभाति नहीं करना है। जिनको आंतरिक रक्तस्राव है या जिनको अल्सर की बीमारी है उन्हें कपालभाति नहीं करना है। और जब हम तीव्र गति से कपालभाति करते हैं 120 स्ट्रोक पर मिनट, उस समय हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और उस समय बीपी थोड़ा बढ़ जाता है। लेकिन कपालभाति बंद करने के थोड़ी देर बाद में बीपी फिर से नॉर्मल हो जाता है। इसलिए एहतियात के तौर पे जिन लोगों का उच्च रक्तचाप है या हाई बीपी के मरीज हैं वो लोग कपालभाति धीमी गति से ही करेंगे। 60 स्ट्रोक पर मिनट या 55 to 65 स्ट्रोक पर मिनट एज एन एवरेज। ये रही कपालभाति की सावधानियाँ। अभी कपालभाति तीनों तरह से करके हम दिखाते हैं, पहले धीमी गति से, फिर मध्यम से और फिर तीव्र गति से। ये रहा कपालभाति धीमी गति से। अब मध्यम गति से। अभी तीव्र गति से। ये रहा तीव्र गति से। तो ये कपालभाति करने का प्रक्रिया हो गया। अभी कपालभाति के लाभ, और जैसे कल हमने भस्त्रिका के टाइम पे ज्ञान मुद्रा ध्यान मुद्रा में थे, आज हम वायु मुद्रा में हैं। तर्जनी उंगली को मोड़ करके अंगूठे के जड़ पे लगा दिया, अंगूठे से दबा लिया, 3 उंगलियां सीधा। इससे सभी वायु रोग दूर होते हैं। कंपवात, संधिवात, आमवात, गठिया, घुटने का दर्द इस मुद्रा में बैठने मात्र से ठीक होते हैं। और साथ साथ हम कपालभाति करें, कपालभाति के भी लाभ मिलेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम जो है प्राणायाम की संजीवनी माना जाता है, अत्यंत लाभ है। इससे शरीर के 99% रोग दूर होते हैं मात्र कपालभाति करने से। हम अभी इससे कुछ लाभ बताएंगे। इसका लाभ तो अनन्य है, लेकिन फिर भी कुछ जो प्रमुख लाभ है उसके ऊपर हम प्रकाश डालेंगे। कपालभाति करने से डिप्रेशन, इमोशनल इम्बैलेंस, घबराहट, नकारात्मकता आदि समस्त मनोरोग, मानसिक रोगों से छुटकारा मिलता है। कपालभाति करने से एकाग्रता बनती है। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, ध्यान एकाग्र नहीं होता है, 45 मिनट या 1 घंटे ज़्यादा एकाग्र नहीं हो पाते हैं, स्लो लर्नर जो होते हैं, उनके लिए कपालभाति रामबाण है। कपालभाति करने से मन शांत, स्थिर और प्रसन्न रहता है, जिससे नकारात्मक विचार नष्ट होते हैं, सकारात्मक विचार आते हैं, जिसके कारण डिप्रेशन जैसे रोगों से छुटकारा मिलता है। और कपालभाति जो इसका नाम है, कपाल मतलब मस्तिष्क, मुखमंडल, भाति मतलब आभा। तो इसको करने से चेहरे के ऊपर, हमारे मस्तिष्क मुखमंडल के ऊपर आभा बढ़ती है, सौंदर्य आता है, ओज बढ़ता है। कपालभाति करने से समस्त कफ रोग, सर्दी, जुकाम, नजला, ये साइनस, एलर्जी, पुराना, ये सारे रोग दूर होते हैं। कपालभाति करने से हार्ट, लंग्स और ब्रेन को आरोग्य लाभ मिलता है। मोटापा, मधुमेह, कब्ज, गैस, एसिडिटी, प्रोस्टेट तथा किडनी के समस्त रोग, मैं शब्द यूज कर रहा हूं, जोर देकर, समस्त रोग निश्चित रूप से दूर होते हैं। पुराना से पुराना कब्ज कपालभाति 5 मिनट अगर रोज करें तो दूर हो जाता है।
मधुमेह जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, डायबिटीज़ जो है बिना दवाई के कपालभाति करके नियंत्रित किया जा सकता है। पेट का बढ़ा हुआ भार 4 से 6 किलो वजन जो है मात्र कपालभाति करने से 1 महीने में कम किया जा सकता है। हमारे हार्ट की आर्टरी में आए हुए ब्लॉकेज दूर होते हैं। कपालभाति करने से हमारे मूलाधार चक्र से सहस्त्रार चक्र तक एक दिव्य ज्योति का संचरण होता है, जिससे कुंडलिनी जागृत होने में सहायता मिलती है। कपालभाति से हमारे शरीर के समस्त इंटरनल ऑर्गन, आमाशय, अग्नाशय, किडनी, प्लीहा, तिल्ली, प्रोस्टेट, सभी को विशेष आरोग्य मिलता है। पेट के लिए बहुत सारे आसन करने से जो लाभ नहीं मिलते हैं, मात्र कपालभाति करने से उससे ज्यादा लाभ मिलता है। और जिनकी अतड़ियां, इंटेस्टाइन कमजोर हैं, उनको सबल बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए कपालभाति विशेष लाभदायक है। तो ये रहे कपालभाति के कुछ लाभ। अभी हम अगले दिन शुरू करेंगे बाह्य प्राणायाम, और आज का सत्र यहीं समाप्त करते हैं। सभी को ओम।